एक दिन उसी वन में चोरों का एक सरदार अपने समूह को डकैतों का लेके गुजर रहा था। उनको एक बलि की तलाश थी। उनका बलि जो है भाग गया था, तो जड़ भरत जी को ही पकड़ लिया। नर बलि देना था। ये जो बदमाश लोग होते हैं भद्रकाली माता की पूजा करते हैं, तो भरत जी को पकड़ा। जड़ भरत जी सहजता से चल दिए उनके साथ। सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। भरत जी सहजता से स्नान किए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। भरत जी प्रसन्न होके वस्त्र भी धारण किए। अच्छे अच्छे मेवे पकवान परोसे गए। भरत जी ने चाव से कहा, क्या बात है, देखो तो अभी तो भजन चालू किए हैं प्रसन्न होके, इतना जल्दी भगवान प्रसन्न हो गए। घर पे थे तो सूखी रोटी देते थे घर वाले, दिन भर खटाते थे, और यहाँ आए तो तुरंत थोड़ी देर में जो चोरों का बदमाशों का सरदार था वो एक बड़ी सी रस्सी लेके आया। जड़ भरत जी ने पूछा, ये क्या होगा भैया? तो कहा, बाबा तुम्हारा हाथ पैर बांधा जाएगा। भरत जी सहज रहे। पूछा, बांध के क्या होगा? कहा कि बलि दी जाएगी। कहा, हमारी बलि दोगे? हाँ। का किसको, किसकी बलि देंगे? सुगंधित द्रव्यों से स्नान करते समय तो नहीं कहे कि हमको नहवाओगे, उस समय तो स्नान कर लिए। अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाया गया तो एक बार नहीं कहे कि हमको क्यों पहना रहे, उस समय पहन लिए। अच्छा अच्छा पकवान खिलाया गया तब भी मना नहीं किए, खूब छठ के पकवान खाए। तो जैसे वो सब सेवाएं जो है बाबा आपने सहजता से स्वीकार की है, तो इस सेवा को भी स्वीकार करो। तो भक्त तो भगवान के भरोसे होता है। कहा, अच्छा ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। भरत जी को हाथ पैर बांधा गया, और जैसे ही एक बदमाश ने अपना शस्त्र उठाया भद्रकाली को बलि देने के लिए, स्वयं मूर्ति से मां भद्रकाली प्रकट हो गई रुद्र रूप धारण करके, और उस डकैत का गला धड़ से अलग कर दिया। अब तो जड़ भरत जी आश्वस्त हो गए कि भगवान सुनता है, सुनेगा। स्वच्छंदता से वन में जाके आनंद करने लगे। कुछ समय बीता तो एक राजा थे रघुगण, उनको सत्संग करने की इच्छा हुई। सत्संग करने की इच्छा से उन्होंने पालकी में सवार होके और कपिलाश्रम के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में बन पड़ा, जहां जड़ भरत जी धुनी रमाए हुए थे। उधर से गुजरते समय एक कहार बीमार पड़ गया। राजा की पालकी रुक गई। राजा ने कहा कि किसी को ढूंढो, आगे की यात्रा गंतव्य तक कैसे तय होगी। तो कहारों को और तो कोई दिखा नहीं। जड़ भरत जी दिखे, इन्हीं को ले जाकर पालकी में लगा दिया। जड़ भरत जी भी सहजता से तैयार हो गए, पालकी को कंधे पर उठाया और चलना चालू किया। लेकिन संतों की दृष्टि तो बड़ी विचित्र होती है। जमीन पे दृष्टि गड़ाए रहते, एक छोटा कीड़ा भी दिखे तो उछाल मार देते, कहीं पांव से दबे। लेकिन जितनी बार जीवों को बचाने के लिए जड़ भरत जी प्रयत्न करते, उतनी बार पालकी हिलती थी और राजा का जो सर है वो पालकी से जाके लगता था। राजा क्रोधित हो गया, कहा ये बहुत दुबला पतला है, कमजोर दिख रहा है। कहारों से कहा, अरे ऐसे ही पालकी चलाई जाती। कहा सरकार
हमारी इसमें कोई गलती नहीं, यही जो नया नया रंग रूट अभी आया है सब इसका किया धरा है। और जड़ भरत जी का शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट था। राजा पालकी से बाहर झांक के देखा तो कहा कि हाँ, इसके शरीर में बहुत कमजोरी है, अभी इसकी कमजोरी दूर करता हूँ। जैसे यमराज काल दंड से पापियों को सजा देते हैं, ठीक वैसे ही इसको दंड देना पड़ेगा, तब ये पालकी धोना सीखेगा। ये बातें जब भरत जी के कान में गई तो मुस्कुराए और बोले, कौन किसको सजा देगा? तुम्हारी पालकी हमारे कंधे पर है और सजा तुम हमको नहीं दे सकते। सजा दोगे शरीर को और मैं शरीर नहीं हूं। ये मोटा पतला शरीर है, भूख प्यास दुख सुख ये शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा इनसे मुक्त है। उसने कहा, एक गंवार कहार इस तरह की जंगली बातें कर रहा है, ये कौन है? पालकी से बाहर झांक के देखा तो भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत दिखा। राजा रघुवर पालकी से कूद पड़ा नीचे, हाथ जोड़ के कहा, महात्मा कौन है? हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, हम आपको पहचान नहीं पाए। क्या आप अत्रि अनुसुईया के पुत्र स्वयं दत्तात्रेय भगवान तो नहीं है, या स्वयं कपिल भगवान ही तो नहीं है? आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हमको जान के तुम क्या करोगे? भरत जी ने बताया, देखो तुम बात को ज्ञानियों की तरह करते हो लेकिन हो बहुत मूर्ख। राजा हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु हमको काल से भी डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से, ब्रह्म अपराध से मैं भयाक्रांत हूं। भरत जी ने कहा, देखो संत जल्दी किसी का भार अपने कंधे पर नहीं लेते, और अब जब अनचाहे में ही तुम्हारा भार हमारे कंधे पर आया है तो हम तुमको मझधार में तो नहीं छोड़ेंगे। रघुगण में जो राजा था उसने प्रश्न किया, महात्मन आप कह रहे हैं कि आपके शरीर को कष्ट देके आपको कष्ट नहीं होगा, तो हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए कि सरकार हम बाजार से चावल लाते हैं, चावल को पतीली में डाल देते हैं और जल डाल के उसको आग पे रख देते हैं। तो पहले आग के ताप से पतीली गर्म होती है, आग के ताप से क्या बोलते हैं आप लोग? अरे जिसमें चावल बनाते हैं, हाँ तसली। आग के ताप से पहले आप लोगों वाली तसली गर्म होती है, पतीली, फिर पतीली के ताप से जल गर्म होता है, फिर जल के ताप से चावल भात बन जाता है। आग के ताप से पहले पतीली गर्म होती है, फिर पतीली के ताप से जल गर्म होता है और जल के ताप से चावल भात बन जाता है। तो महाराज जी, क्या आपको कष्ट दिया जाएगा, आपके शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा? ऐसे महापुरुषों को ही जीवन मुक्त कहा जाता है, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं, देह भाव से ऊपर उठ गए हैं। आप बहुतेरे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो अलमस्त हैं, कहीं शरीर से, हाथ से, पांव से खून गिर रहा है, कट गया है, लेकिन उनको खबर नहीं है। जो जिस भाव में स्थित होता है उसका आभास होता है। अभी हम लोग बाहर की स्थिति में हैं, इसलिए बाहर की गतिविधियों का आभास होता है, और जो खुद में स्थित हो गया है, आत्मवत हो गया है, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, वो देह भाव से ऊपर उठ जाता है। इस तरह से
जड़ भरत जी ने रघुवर राजा का जिज्ञासा को शांत किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग तो भगवान के शरण में आते हैं आकांक्षा लेकर, अब घुटना में दर्द हुआ तो कैसे सत्संग में जाएंगे? कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके चिट्ठी आई बना हो ना, आई नहीं। वो